क्या तुम यकीन करोगे कि दादी के 100वें जन्मदिन के दिन ही मेरे पिता दादी को नदी में फेंक कर डुबो देना चाहते थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि हमारे गांव में एक खौफनाक मान्यता फैली हुई थी कि घर का बुजुर्ग जैसे ही 100 साल का होता है वह एक खतरनाक रक्षा बन जाता है और अपने ही बच्चों को खा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए गाँव के लोग या तो बुजुर्गों को पानी में डुबो देते हैं या आग में जला देते हैं। लेकिन दादी के 100 साल पूरे होने में अब सिर्फ 2 पहर बचे थे। अब डुबोना भी देर हो चुकी थी। अगर रात 12 बजे के बाद दादी जिंदा रही तो हम सबको दादी खा जाएंगी और कोई नहीं बचेगा। बड़े चाचा ने जोरदार विरोध किया और दादी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये सब बकवास है। माँ ने गंदगी और गरीबी में हमें पाला है। पास के घर में एक बूढ़ा आदमी और उसके बेटे बेटी रहते थे। जब वह बूढ़ा 100 साल का हुआ तो गांव के ओझा ने बेटे बेटी से कहा कि बूढ़े को पहाड़ी से नीचे फेंक दो। दोनों ने मान लिया, लेकिन अपने पिता को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगले दिन दोनों भाई बहन सफेद हड्डियों में बदल गए और बूढ़ा भी गायब हो गया। दादी रोते हुए बोली, बेटा मुझे मत मारो, मैं ना तो कोई भूत बनूंगी और न ही तुम्हें खाऊंगी। दादी के आंसुओं ने पिता का दिल थोड़ा नरम कर दिया। पिता बोले, ठीक है, लेकिन आज रात कोई नहीं सोएगा। हम सब 12 बजे तक जागेंगे। अगर माँ सच में भूत बनी तो मुझे चाहे पाप लगे, फिर भी मैं माँ को मार दूंगा। मेरे जन्म से पहले मेरी एक बहन थी जो 16 साल की उम्र में अचानक गायब हो गई थी। पिता उस सदमे से कभी उबर नहीं पाए, इसलिए मेरे जन्म के बाद वह मुझे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 11:59 पर दादी को जोर जोर से खांसी आने लगी। उनका शरीर कांपने लगा। पिता तुरंत सतर्क हो गए और बोले, सब पीछे हटो। उन्होंने हाथ में चाकू और मशाल उठा ली और दादी की हर हरकत पर नजर रखने लगे। 12 बजे की घंटी बजी और उसी पल दादी की खांसी रुक गई। दादी सामान्य हो गई और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस सीने में थोड़ी घबराहट थी, डरने की जरूरत नहीं। पिता ने पूछा, अब क्या 12 बज गए, क्या माँ भूत बनी? फिर बोले, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। पिता बोले, माँ आज आपका 100वां जन्मदिन है, आप क्या खाना चाहती हैं? दादी बोली, अगर एक कटोरी चिकन सूप मिल जाए तो बहुत है। लेकिन हमारे और बड़े चाचा के घर कहीं भी मुर्गी नहीं थी, इसलिए पूरा परिवार जंगल में जंगली मुर्गी पकड़ने निकल पड़ा और दादी को घर में अकेला छोड़ दिया। जैसे ही हम आंगन से बाहर निकले, मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा तो कागज की खिड़की पर बांस की परछाई में मैंने देखा कि जो दादी अभी चारपाई पर लेटी थी अब बैठी हुई नजर आ रही थी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। पिता ने पूछा, क्या हुआ सतीश? मैंने डर छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं। मैंने फिर चोरी से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन दादी की परछाई गायब थी। जंगल के पास पहुंचकर बड़े चाचा को याद आया कि जाल का खूंटा घर पर ही रह गया है। उन्होंने कहा, सतीश तू वापस जाकर ले आ। मैं बहाना नहीं बना सका। डरते डरते वापस लौटा। आंगन में खड़े होकर मैंने दादी के कमरे की तरफ चिल्लाया, दादी मैं वापस आ गया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज लगाई, दादी आप सो रही हो क्या? सन्नाटा छाया रहा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। सिर्फ एक पतला सा पर्दा था, लेकिन मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने कहा, दादी बड़े चाचा ने खूंटा मंगवाया है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। हिम्मत जुटाकर मैं अंदर गया तो देखा दादी कमरे में नहीं थी। मैं खूंटा उठाकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे चीखता हुआ वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा।